हेलो एवरीवन। क्लास 12th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का आज मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही करवाऊंगी। पर इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट्स वीडियो में आपका सब्जेक्टिव मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिज़िक्स का है ये क्वेश्चन और ये सारे ही वो आईएससी के लिए, आईएससी में जितने भी है ना साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स सबके लिए ये 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका इनमें से 30 में से आपको 25 करने हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स ईच ऑफ 2 म्यू कूलम charged are separated by a distance of 0.5 meter in a free space. The coulomb's force between them is, इनमें से मतलब कूलम्स फोर्स निकालना है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा फोर्स, कूलम्स फोर्स का F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नहीं पता है तो आप लोग अभी कॉपी में लिखो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है। हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, चार्ज की वैल्यू दे दी गई है और डिस्टेंस की भी वैल्यू दे दी गई है, निकालना मुझे फोर्स से। इसको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है। 2 म्यू कूलम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू इसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 10⁻6 हो गए, स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस की वैल्यू 0.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इतना करेंगे, जब इतना हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू 0.144 न्यूटन, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए तो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए ज़रा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, देखिए मैं बना रही हूँ, आउटवर्डेड होते हैं, ठीक है, आउटवर्डेड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आउटवर्डेड होते हैं, ठीक, समझ आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आउटवर्डेड है सारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला पता है, अगर फार्मूला पता है तो डायमेंशन भी तुरंत निकल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फार्मूला ML3T-3A-1 ये होती है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन इज। एंगल कितना होता है, एंगल होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेक्टर होता है, वेक्टर नेचर होता है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें से इसके टोटल चार्ज बताने हैं तो जीरो है, प्लस है, माइनस, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो जीरो चार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज इंसर्टेड between the plates of a parallel plate capacitor then its capacitance, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक एन एंगल विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है जब इलेक्ट्रिक डायपोल इसकी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है, कितने एंगल बनाते हैं बताइए। आप लोग भी साथ साथ बोलिए, इसे रिवाइज कीजिए, एग्जाम में आ जाएगा तो क्या कीजिएगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन यूज टू बिल्ड अप
हाई वोल्टेज को यूज करने के लिए वेन डायग्राफ जनरेटर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर। कैपेसिटर से इनमें से कौन सा डिवाइस है जो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो डीसी करंट हो, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt. The energy gained by electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. ये सब भी बताना पड़ेगा क्या कि किस तरह से 1 वोल्ट जो है वो उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन में? नहीं ना, आप लोगों को तो पता होगा ही। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज कर चुका है बिहार बोर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट lying on perpendicular plane of an electric dipole is 0. Electric field lines provide information about. Electric field lines जो हमें क्या बताता है? Electric field strength, direction, nature of charge, ये सारा ही बताता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की SI यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का होल स्क्वायर। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। इंटेंसिटी इसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E is in an electric field E. It experience a force of, कितना एक्सपीरियंस करता है फोर्स? स्मॉल e कैपिटल E. 2 point charges of +1 mu coulomb and -1 mu coulomb are separated by a distance of 100 एंगस्ट्रॉम। द इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्मूला होती है P = Q × D। Q क्या है? चार्ज। D क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी मेंशन है और चार्ज भी मेंशन है। तो अब बताओ, नहीं होगा? आराम से हो जाएगा ना। 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं? फर्दर इससे डिराइव करेंगे। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको हम लोग 1 × 10⁻⁻6 कूलम भी लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर इंटू डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम है, 100 एंगस्ट्रॉम को 100 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻12 इंटू 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely non-conducting their sheet at any exterior point of the sheet is E = σ/2ε0. A spherical surface enclose an electric dipole within it. The total flux across द स्फेरिकल सरफेस टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि इनक्लोज है। 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम P to Q इज। वर्क डन कितना लगेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, याद रखना, तो 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 25 नंबर क्वेश्चन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज। रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की क्या होती है? E/ε0, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT, ठीक। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इफ इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 9 कूलम एंड वोल्टेज 5 वोल्ट इज 1.8
फराड। कैपेसिटेंस पूछा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हो, उस फॉर्मूले को लगाओगे आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होता है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंसुलेटर, इनमें से कौन सा बेस्ट इंसुलेटर है। लास्ट क्वेश्चन है ये, आप लोगों में से बहुत सारे पेपर मारोगे बट पेपर नहीं होता है, बेस्ट इंसुलेटर होता है एबोनाइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक, अब आप लोगों का ये भी कंप्लीट हुआ और इधर है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मैं सारा करा चुकी हूँ। ठीक है, मेरा देख लेना शॉर्ट वीडियो, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को पसंद आया लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ।